हेलो एवरीवन, आप सभी का आरआरबी एनटीपीसी के एक नए वीडियो में स्वागत है। तो आज है 12 जून। तो आइए आज देखते हैं फर्स्ट शिफ्ट में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और इससे रिलेटेड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या आ सकते हैं वो भी देखेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इससे पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर दीजिए चैनल से। और अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि लोथल किस लिए प्रसिद्ध है। तो लोथल प्रसिद्ध है, आइए देखते हैं किस लिए। अपने बंदरगाह और कृत्रिम गोदी के लिए प्रसिद्ध है, मतलब पोर्ट के लिए और डॉकयार्ड के लिए फेमस है। वर्तमान में वित्त सचिव कौन है, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है अजय सेठ है वित्त सचिव। अब आगे देखते हैं, MOSPI रिपोर्ट कितने दिन में जारी होती है। तो ये होती है 30 डेज में जारी होती है। तीरंदाजी विश्व कप 2025 में कांस्य पदक किसने जीता है। तो ये जीता है पार्थ सोलुंके ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंस का, आयोडीन को किस समूह में रखा गया है। तो ये 17वें समूह में रखा गया है आयोडीन को। MS वर्ड में पैराग्राफ सेलेक्ट करने के लिए क्या किया जाता है। तो ट्रिपल क्लिक किया जाता है पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए, ट्रिपल क्लिक। भारत के 52वें 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो ये है रामकृष्णा गर्वे है 52वें। अगला क्वेश्चन है, हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत 127 देशों में 105 नंबर पे आया है। 105 नंबर पे भारत की रैंकिंग है। याद रखिए, आपकी शिफ्ट में भी रिपीट हो सकता है क्वेश्चन। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 38 क्या है, अनुच्छेद 38 क्या है, आपको बताना है। तो ये है कि राज्य सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना करेगा। ये DPSP के अंतर्गत है। 38 आर्टिकल आपके नीति निर्देशक तत्व में आता है, याद रखिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की रैंकिंग क्या है। तो ईज ऑफ डूइंग में भारत की रैंकिंग 63 नंबर पे है। हड़प्पा सभ्यता में किस चीज के औजार का उपयोग होता था। तो हड़प्पा में तांबे का यूज होता था। हड़प्पा में क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे से टाइप नहीं हो पाया, मैं क्वेश्चन बता देती हूँ। क्या है कि यरवदा सेंट्रल जेल में महात्मा गांधी और अंबेडकर जी थे, तो इनके बीच एक पैक्ट साइन हुआ था। तो इस पैक्ट को पर हस्ताक्षर किसने किए थे। तो इसने किए थे मदन मोहन मालवीय ने किए थे। अगला, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन, संभावित क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के, जैसे लोथल पूछ लिया गया है कि पोर्ट के लिए, डॉकयार्ड के लिए फेमस है, गोदीवाड़ी के लिए। लेकिन और भी शहर जैसे मोहनजोदाड़ो है, चंद्रहुद्रो है, तो ये सारे भी किस लिए फेमस है। तो और भी सारे शहर आप देख के जा सकते हैं, पूछे जा सकता है। भारत के पहले वित्त सचिव भी पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी करंट के पूछ लिए गए हैं तो पहले भी पूछे जा सकते हैं। ये संभावित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। MOSPI का फुल फॉर्म क्या है, ये आप देख के जाइए, सर्च करके जाइए। तीरंदाजी विश्व कप किस संस्था द्वारा आयोजित किया जाता है, ये भी देख लीजिए। ये संभावित क्वेश्चन है। और भी पूछा जा सकता है कि आवर्त सारणी में हैलोजन समूह में और कौन से तत्व आते हैं। जैसे आयोडीन हैलोजन समूह का एक तत्व है, लेकिन और भी जो तत्व है क्लोरीन वगैरह, तो इनके नाम भी आप याद रखिए, क्लोरीन, फ्लोरीन। ठीक है। MS वर्ड में Ctrl+A शॉर्टकट कुंजी का उपयोग क्यों होता है। ठीक है। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, ये सारी चीजें। ग्लोबल हंगर इंडेक्स कौन सी संस्था जारी की जाती है, ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व शामिल है। संविधान के भाग 4 में शामिल है 36 से 51 तक। तो ये सारी चीजें आप करके जा सकते हैं फटाफट। और ये सारे DPSP और फंडामेंटल राइट, इन सब के पूरे आर्टिकल देख के जाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति के आर्टिकल देख के जाना, CAG के आर्टिकल देख के जाना, सुप्रीम कोर्ट किसमें, हाई कोर्ट किसमें, ये सारे आर्टिकल। ईज ऑफ डूइंग में बिजनेस रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है, ये सब
आप करके जानना। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो हड़प्पा में आपको पता है कि तांबे की खोज हो गई थी, लेकिन तब लोहे की खोज नहीं हुई थी, तो हड़प्पा वासी लोहे से परिचित नहीं थे। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ कि अब ऐसे ऐसे भी पूछा जा सकता है उस टॉपिक से, तो देख के जाइए। पूना पैक्ट किस वर्ष और किसके बीच हस्तांतरित हुआ था? ये सारी चीजें। अब अगला फिर से देखते हैं कि अगले क्या क्वेश्चन है। ध्वनि कहाँ से उत्पन्न होती है? तो वस्तु के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। भारत के 52वें न्यायाधीश का नाम बता, तो आपको पता है न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गर्वे। कब जारी किया जाता है ये? तो महीने की 15 तारीख को जारी की जाती है। अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है? तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि 17 का संबंध अस्पृश्यता के उन्मूलन से है। अनाईमुड़ी पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? तो पश्चिमी घाट श्रृंखला में है, भारत के केरल राज्य में स्थित है। आपको पता है कि पश्चिमी घाट कहाँ है? ये भारत है तो ये पश्चिमी घाट है, और यहाँ पर केरल है, यहाँ स्थित है। रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं? जैसे कि ध्वनि का पूछा गया कि कैसे उत्पन्न होती है। अब ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई भी पूछी जा सकती है, ये आप करके जा सकते हैं स्मार्ट वर्क करके। ये आपका स्मार्ट वर्क होगा। भारतीय न्यायपालिका में मुख्य न्यायाधीश की क्या भूमिका होती है? ये पूछा जा सकता है। और ये सारी चीजें ये पूछा जा सकता है। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार वर्णित है ना? जो 17 है। फिर भारतीय संविधान के किस भाग में? ये हो गया ना। अनाईमुड़ी किस राष्ट्रीय उद्यान के पास स्थित है? ये सारी चीजें आपसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में बता रही हूँ। पश्चिमी घाट को और किस नाम से जाना जाता है? ये पूछा जा सकता है आपको। केरल की राजधानी क्या है और किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है? ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी हम देखते चल रहे हैं। तो भारत का पहला सौर ऊर्जा आधारित ग्रीन हाईवे कौन सा घोषित किया गया है? तो इसका आंसर, अभी तक भारत सरकार द्वारा किसी विशेष सौर ऊर्जा आधारित ग्रीन हाईवे की आधिकारिक घोषणा बड़े पैमाने पर नहीं की है। जैसा कि पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर चलने वाला हाईवे, हालांकि पूर्वी परिधि एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को भारत का पहला स्मार्ट ग्रीन हाईवे कहा जाता है, जिसमें सौर ऊर्जा से संचालित रोशनी और वर्षा जल संचय जैसी कई हरित पहले शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? आपको भी पता है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया है। और इसका जो आर्टिकल है 51 आर्टिकल, इसका आपको मैं बता देती हूँ। 51 ए है इसका आर्टिकल, 51 ए है, और संविधान के भाग 4 का के 51 ए में जोड़ा गया। ठीक है। डीएनए अनुक्रमण की नवीनतम तकनीक कौन सी है जो सबसे तेज मानी जाती है? तो तीसरी पीढ़ी का अनुक्रमण, थर्ड जनरेशन सीक्वेंसिंग है ये। लॉन्ग रीड अनुक्रमण भी बोला जाता है इसको, जिसमें ऑक्सफोर्ड नैनोपोर टेक्नोलॉजी और पेसिफिक बायोसाइंसेज जैसी तकनीकें शामिल है, जैसे सबसे तेज और लंबी अनुक्रमण क्षमता वाली माना जाता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है। काजीरंगा असम में, और एक सींग वाले गेंडे यहाँ पाए जाते हैं। ये गैंडा हाथी की फोटो टाइप हो गई है, लेकिन गैंडा आप मान के चलिए। ऐसे जो गैंडा बना रहता है ना, ऐसे गैंडा बना रहता है, और उसकी एक सींग ऐसे निकली रहती है, कांटे वाली एक बड़ी सींग निकली रहती है, ये गैंडा है। तो काजीरंगा असम में पाया जाता है गैंडा। 2025 में G20 की अध्यक्षता किस देश के पास है? तो दक्षिण अफ्रीका के पास है G20 की अध्यक्षता। अब आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन बम में कौन सी अभिक्रिया मुख्य रूप से होती है? तो हाइड्रोजन बम में होती है नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। यह सूर्य में होने वाली अभिक्रिया के समान है। किस भारतीय खिलाड़ी को 2025 में लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है? तो लॉरियस के लिए नीरज चोपड़ा, जो भाला फेंक के खिलाड़ी हैं, जेवलिन थ्रो के। तो नीरज चोपड़ा को 2024 में वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर श्रेणी में नामांकित किया गया था। अभी घोषित नहीं हुए, लेकिन वर्तमान में इंतजार करना होगा आपको घोषणाओं का। किस गैस को ग्रीन हाउस गैस की रानी कहा जाता है? क्वीन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस।
कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस की रानी कहा जाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे बड़ा योगदान करता है CO2। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं? सौर ऊर्जा या हाईवे। भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और रखरखाव के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? ये संविधान। भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं? ये बताना है आपको। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है, मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है और इसका कार्य क्या है, ये आपको बताना है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल किया गया? G20 का गठन कब हुआ था? इसका उद्देश्य क्या है? नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन में क्या अंतर है? नाभिकीय संलयन पूछ लिया गया है, तो अगली शिफ्ट में नाभिकीय विखंडन पूछ लिया जाएगा। सारी चीजें याद रखिए। संभावित क्वेश्चन है कि इसमें अंतर क्या है? लॉरियस अवार्ड, लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? ये पूछा जा सकता है। ग्रीन हाउस गैस है मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड के क्या स्रोत हैं ग्रीन हाउस गैसों के? एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जैसे MOSPI का फुल फॉर्म क्या है? तीरंदाजी संस्था, ये सब मैंने करवा दिया है पहले ही। तो ये सारे क्वेश्चंस है, आप इन सबको बिल्कुल देख के जाइए। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। बहुत जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट करवा रही थी, तो बाकी आप समझ लीजिएगा स्लो करके स्पीड। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना है। ऐसे ही मिलेंगे, ऐसे ही साथ बने रहेंगे और डेली क्वेश्चन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।